नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार दुबे है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बट अभी फिर से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक और वीडियो बनाइए और उसमें फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से नया लेसन है, सबसे पहला स्टेज है लेसन का। कीबोर्ड खरीदने के बाद यदि हमको कुछ भी बनता नहीं, हम ज़ीरो हैं और हमको सीखना है, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आपको ये करना है, चंदन यहाँ आप देखेंगे कि आपका कीबोर्ड आपने ख़रीदा है और इस तरह का आपका कीबोर्ड रहता है। अब जैसा कि हम जानते हैं संगीत में सारेगामा इसी सुर पे पूरे गाने बजते हैं, लेकिन हमें इस पे तो सारेगामा दिख नहीं रहे हैं, सा कहाँ है, रे कहाँ है। तो सबसे पहले आप एक किसी भी स्केच पेन से आप सारेगामा लिख लीजिए नोट्स पे कि आपको समझने में ईज़ी पड़े और आप घबराइएगा मत। ऐसा नहीं कि वो आपने लिख दिया तो आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। आप कभी भी चाहे मिटा सकते हैं। थिनर एक आता है, जब चाहे आप थिनर से यूज़ करके जो भी आपने लिखा उसको मिटा देंगे, आपका कीबोर्ड नया का नया हो जाएगा सिंथेसाइज़र। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब आप कीबोर्ड खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए सा क्या है, रे क्या है, लेकिन इसमें तो कुछ लिखा नहीं। तो कृपया आप एक स्केच पेन से लिख लीजिएगा, स यहाँ लिख लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये 2 काली के जस्ट सामने, यहाँ से भी एक सा नहीं होता। किसी भी कीबोर्ड में हमारा स एक ऑक्टेव रहता है। ऑक्टेव वो मैं आपको बाद में बताऊँगा ऑक्टेव क्या रहता है। मतलब ये कीबोर्ड इतना बड़ा है तो इसमें स एक नहीं होगा, स बहुत सारे। देख सकते हैं जो भी ब्लैक वाले हैं तो आपका यहाँ स होगा, ये सी होगा। तो देखिए आप सबसे पहले तो इसको लिख लीजिएगा। 2 ब्लैक के जो जस्ट इसको कहते हैं हिंदी में स और इंग्लिश में सी, ठीक है? लिख लीजिए पेन से। वही चीज़ यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका स है, लेकिन ये थोड़ा मोटे साउंड में हो जाता है, लेकिन है तो ये भी स। तो या आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 काली के जस्ट बाजू में स, ठीक है? स के बाद आता है और इंग्लिश में इसको सी बोलेंगे। स के बाद आता है रे, ये आपका रे। हिंदी में रे बोलेंगे और इंग्लिश में इसे डी बोलेंगे, ठीक है? फिर से सुन लीजिए और यहाँ लिख लीजिएगा स्केच पेन से, हिंदी में रे, इंग्लिश में डी। फिर उसके बाद हम यहाँ के बाद आ जाएँगे, ये हमारा हो जाएगा ग। हिंदी में ग, इंग्लिश में ई। फिर से सुनिए, हिंदी में ग, इंग्लिश में ई। उसके बाद जस्ट उसके बाद ये हो जाएगा हमारा म, स रे गा म। तो ये म हो जाएगा। इंग्लिश में एफ, हिंदी में म। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम प, हिंदी में प, इंग्लिश में जी, ठीक है? फिर उसके बाद आगे आते हैं हिंदी में ध, इंग्लिश में ए। फिर आगे आते हैं हिंदी में नी, इंग्लिश में बी, ठीक है? फिर से सुनिए, हिंदी में नी, इंग्लिश में बी। इंग्लिश में अब फिर आगे वापस आ गए हम, हमारा पहला जो स था वो यहाँ फिर से आ गया। इंग्लिश में सी, हिंदी में स। अब आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ सी था, ये सी हो गया, तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क क्या है, जो ये वाला आपका सी रहता है ये मोटा रहता है, मोटे साउंड का। ये वाला सी हाई हो जाएगा। इसी सी को हम और पीछे बढ़ेंगे तो ये सी यही चीज़ रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती जाती है ना? तो हमारा सारेगामा 7 ही सुर होते हैं, लेकिन वही कभी मोटा हो जाता है, कभी हाई में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेव। आपका सारेगामा किस ऑक्टेव पे है? पहले ऑक्टेव पे जो आपका सारेगामा ही रहता है, वो सबसे मोटी आवाज़ रहती है। दूसरे ऑक्टेव पे आते हैं तो मोटी आवाज़ थोड़ी पतली आवाज़ हो जाती है, लेकिन सुर जो हमारा रहता है वो सारेगामा ही होता है। तीसरी ऑक्टेव पे आते हैं, हमारा जो सुर है वो थोड़ा और पतली हो जाती है, हाई हो जाती है, लेकिन रहता सारेगामा ही है, ठीक है? तो इस प्रकार एक कीबोर्ड में आपके बहुत सारे स होते हैं, बहुत सारे रे होते हैं, बहुत सारे ग होते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। लेकिन सुर तो हमारा सेम रहता है, तो गाने में हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, गाने में हम वो सुर यूज़ कर सकते हैं। गाने में हमें ऐसा नहीं सोचना अरे मोटा सुर है तो पतला है, नहीं। गाने में आपका ग है तो या मोटा वाला ग यूज़ कीजिए या हाई फ्रीक्वेंसी वाला पतला वाला ग यूज़ कीजिए, वो दोनों सही हैं आपके, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और
कुछ और भी बतानी हो तो मुझे कमेंट